लाइफ इज ए फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जब हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है या जो भी सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, देन वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्फ। तो हम लोग अपने को डाउट करना शुरू करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और लगता है कि हम लोग उस तरीके की सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे और लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जो भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बट लाइफ में हमेशा जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसके कंप्लीटली अपोजिट होता है। तो हमें हमारी लाइफ बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज थ्रो करती है। जस्ट वी नीड टू फेस दीज चैलेंजेस एंड वी नीड टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है या आपको किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप किस तरीके से उन सारे चैलेंजेस को, उन सारे स्ट्रगल को फेस करोगे और उन सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे। दैट शुड बी द एक्चुअल फोकस सो दैट यू विल ओवरकम दैट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। उस चैलेंजेस के टाइम में, उस डिफिकल्टीज के टाइम में कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे आप अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देके काम करने की जरूरत होती है और उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप कैसे अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उसको फॉलो करें ताकि आप इस तरीके के डिफिकल्ट चैलेंजेस में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर पाओ और इस तरीके के चैलेंजेस को आप फेस कर पाओ। बट इस वीडियो में मैं आज आपको 3 ऐसे स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, किसी भी तरह के स्ट्रगल हो अपने लाइफ को, आप आसानी से उसको ओवरकम कर सकते हो, आसानी से उसको आप फेस कर सकते हो। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। हमारे लाइफ हमें बहुत सारे चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज हमें थ्रो करती है। जो भी हमारे लाइफ में होता है देयर इज इन सम सॉर्ट ऑफ रीजंस। जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आना शुरू करते हैं, जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आना शुरू करते हैं, तब हम लोग अपने आप को डाउट करना लगते हैं और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें भी हम लोग एक्सपर्ट हैं, वो भी हम लोगों से लगता है कि हम लोग अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अपना काम सक्सेसफुली वो कंप्लीट करे और एज ए विनर वो अपने काम को कंप्लीट करे। बट जब इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं तो हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं, अपने कैपेबिलिटी को डाउट करने लग जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस हम लोग लो कर बैठते हैं और अल्टीमेटली हम लोग उस काम को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए और इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले आपको फोकस करना है अपने स्ट्रेंथ के ऊपर। यस, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. A strength is something which drives you to do some sort of work, some sort of task in a right way. Strength shows you the right direction. अगर आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो और उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो ही स्ट्रेंथ आपको ड्राइव करता है अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक। क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। जो व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ को फोकस करता है और अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, वो अल्टीमेटली किसी भी काम को करे, उस काम को अपने स्ट्रेंथ को यूज करके वो अल्टीमेटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। बिकॉज स्ट्रेंथ आपको मोटिवेशन देता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है, ये आपको अवगत कराता है कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, कौन सी चीजों को आपको फोकस करना चाहिए, आपकी क्वालिटीज क्या क्या है, ये सारी चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे और अपने आप को एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन आप एस्टेब्लिश कर पाओगे और जिस भी डिफिकल्टीज को, जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो उसको आप ओवरकम कर पाओगे। The moment you will start focusing on your strength, the whole game will change और आप ultimately पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस कर पाओगे और आप जो भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो उसको आप पॉजिटिवली ओवरकम कर पाओगे। स्ट्रेंथ आपको हेल्प करता है आपकी एबिलिटी को जानने के लिए, ये आपकी मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, ये आपके नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव डायरेक्शन को एलिमिनेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये हेल्प करता है आपको पॉजिटिव रहने में और आपको फोकस करने में कि आप किस तरीके से उस चैलेंजेस को फेस करोगे और किस तरीके से उस चैलेंजेस को ओवरकम करोगे। सो अल्टीमेटली आप किसी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, किसी भी तरह के स्ट्रगल को आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करोगे, जब आप स्ट्रेंथ को फोकस करके अपने काम को करने की कोशिश करोगे और पॉजिटिवली उसके अगेंस्ट में आप सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए काम करोगे, देन डेफिनेटली आप आपके लाइफ के किसी भी चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो विद कॉन्फिडेंटली एंड सक्सेसफुली। जब अपने माइंड को शिफ्ट करोगे और फोकस करोगे कि कौन सी चीजें आपको बेनिफिट दे रही है और कौन सी चीजें आपको हेल्प कर रही है, देन डेफिनेटली आप अपने वीकनेसेस के ऊपर कम फोकस करोगे और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर
ज़्यादा फोकस करोगे और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट ड्राइव करने में और अल्टीमेटली आपके डिजायर रिजल्ट को अचीव करने में ये मदद करती है और अपने चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी आप इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करो और इस तरीके के स्ट्रगल को आप ओवरकम करने की कोशिश करो, पहले आप अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और अपने स्ट्रेंथ को फोकस करके ही उसके अगेंस्ट में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करके जिस भी काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं उस काम को आप सक्सेसफुली करें। Then next strategy is set things up ahead of your time. Don't go just blunder. आप अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी ब्लंडर ना करें। आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को या किसी भी डिफिकल्ट चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट रहना जरूरी है। आपके पास क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप उस चैलेंजेस को ओवरकम करने वाले हो, किस तरीके की उस चैलेंज को आप फेस करने वाले हो। द मोमेंट यू हैव एन क्लियरिटी, जब आपके पास क्लियरिटी रहेगा तब आप उस चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम कर सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप काम कर सकते हो। आपको ये सोच के ध्यान रखना जरूरी है कि आप किसी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करने वाले हो, आप किस तरीके का सॉल्यूशन, किस तरीके का आउटकम, किस तरीके का रिजल्ट आप अचीव करने वाले हो, उसके बारे में आपको सोचना है। उसके बारे में आपको प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। देन उसके बाद आपको ये ट्राई करना है कि आपको उस डिजायर रिजल्ट को, उस डिजायर आउटकम को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है। उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम, अगेंस्ट दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, आप उसके अगेंस्ट में आप काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यही है कि जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करने की जरूरत है। आप इस तरीके से देख सकते हो, अगर आप प्लान करके अपने चैलेंजेस एंड अपने डिफिकल्टीज को फेस करोगे तो आप उसमें बेटर रिजल्ट और आपका डिजायर रिजल्ट को अचीव कर पाओगे, रेदर देन नॉट फोकसिंग एंड नॉट प्लानिंग हाउ यू आर गोइंग टू फेस योर चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। चॉइस इज योर्स। आपको तय करना है कि आप कौन सा चुनना चाहोगे। सही तरीके से प्लान करके अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहोगे या सिंपली आप ब्लाइंडली जाकर के अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहोगे। देन नेक्स्ट एंड थर्ड स्ट्रेटेजी व्हिच इज अंडरस्टैंड द फैक्ट। आपको ये समझना जरूरी है कि देयर इज नथिंग यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑफ योर चैलेंजेस, आउट ऑफ योर सिचुएशन, क्योंकि आपको जो भी रिजल्ट, जो भी आउटकम मिलने वाला है उससे आप कुछ ना कुछ वहां से लर्न करने वाले हो या कुछ ना कुछ आप वहां से हासिल करने वाले हो। तो आपको उस एटीट्यूड के साथ अपने चैलेंजेस को फेस करना है और अपने डिफिकल्टीज को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। बिकॉज व्हाट इज ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ का मतलब यही नहीं कि आप अच्छा एजुकेशन गेन करो, एक अच्छी जॉब करो, अच्छा इनकम जनरेट करो और अपना रिलेशन को आप अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओ। उसके अलावा भी आपको ये सोचना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो अपने लाइफ के लिए और दूसरों के लिए आप कैसे काम आ सकते हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू नो अबाउट अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप उस तरीके से अपने लाइफ को परसीव करना शुरू करोगे देन देयर विल बी नथिंग टू लूज इन योर लाइफ। जैसे कि मैंने बताया, लाइफ इज अप्स एंड डाउन, सो समटाइम इट विल बी स्ट्रगल, समटाइम यू विल फेस चैलेंजेस और समटाइम्स यू विल फेस जॉय, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि लाइफ के दो पहलू होते हैं। इन दो पहलुओं को ध्यान देते हुए आपको इस चीज पे फोकस करना जरूरी है कि अल्टीमेटली व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग, आउट ऑफ दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। उस लर्निंग को आपको एज ए स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज दिस इज ओनली द फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करोगे, ऐसा नहीं कि आप एक स्टेप बैकवर्ड हो रहे हो, आप उससे एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे और वहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वही लर्निंग आपको आने वाले दिनों में काम आएगी और उसी लर्निंग से आप अपने फ्यूचर के चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाओगे। बिकॉज थॉमस एडिसन ने कहा था कि जब भी वो अपने इलेक्ट्रिक बल्ब को डेवलप कर रहे थे, अपने 217th प्रोटोटाइप में भी यही उन्होंने कहा था कि एवरी टाइम ही वाज डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप, ही वाज लर्निंग आउट ऑफ दैट मिस्टेक एंड ही सेड I was not discouraged, and every time I was doing any wrong attempt, I was learning out of that, and I was taking a step forward towards my ultimate destination. So आपको भी इसी तरीके के एटीट्यूड को डेवलप करना है और इसी तरीके से फोकस करना है अपने लाइफ के साथ। और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, उसको आप एज ए लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ परस्यू करें और उसको पॉजिटिवली फेस करके उसमें डिजायर रिजल्ट और डिजायर आउटकम
ड्राइव करने की कोशिश करें। सो दिस इज ओनली अबाउट अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ लाइफ। जब आप लाइफ के फैक्ट्स को समझोगे देन डेफिनेटली यू विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और अपने जो भी गोल है, अपने जो भी डिफिकल्टीज है, अपने जो भी चैलेंजेस है, उसको आप सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।